सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था और ज्योग्राफी पे हम लोगों ने पिछले वीडियो पे बांध के बारे में देखा था और कई सारे बांध परियोजनाओं के बारे में देखा था। जैसे आप देखे होंगे कि आखिर हम लोगों ने देखा कि जैसे कि आपका ये जो महानदी है वो कहाँ पे है, सतलज नदी कहाँ पे है और सतलज नदी पे क्या बांध बनाया गया, महानदी पे क्या बांध बनाया गया। तो ऐसे हम लोग तमाम सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था और साथ ही साथ सरदार सरोवर बांध के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो बात करेंगे सरदार सरोवर बांध के बारे में। तो सरदार सरोवर बांध जो है इसका निर्माण गुजरात में किया गया था और गुजरात में कहाँ किया गया था, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि जो सरदार सरोवर बांध है उसकी पूरी घटना के बारे में आपको टिप्पणी दे देगा या यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, तो गुजरात में। किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। तो आखिर इस बांध को बनाने की कुछ ना कुछ तो विशेषता रही होगी, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है कि यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। तो अब आपका सवाल होगा कि सर आपने बोला कि यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, तो यानी कि कुछ तो ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण आप इसको बोल रहे हो कि सबसे बड़ी जल परियोजना है। तो इसमें हुआ क्या है कि जब इस बांध को नर्मदा नदी पर बनाया गया था तो उस पर क्या हुआ था कि भारत के जो 4 बड़े बड़े राज्य हैं, ये 4 बड़े बड़े राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में क्या किया गया था कि इस परियोजना के तहत जल जो है पहुंचाया गया था। यानी कि एक परियोजना के कारण क्या हुआ, इन 4 बड़े राज्यों में क्या हुआ, जल संसाधनों की पूर्ति हुई। तो अब मैं फिर से बोल दूं, ये 4 राज्य क्या पूछेगा, नर्मदा पूछ देगा कि सरदार सरोवर बांध के तहत किन 4 राज्यों में जल संसाधन की पूर्ति की गई। तो अब क्या बोलोगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में क्या गया था। तो अब सवाल कि सर इसको बनाया क्यों गया इन 4 राज्यों में। तो मैंने क्या बोला कि क्या था कि इस परियोजना ने कई गांवों और कस्बों की जल संसाधन की कमी और सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भाग में क्या किया, जल की पूर्ति करने का काम किया। अब आप कभी आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए गुजरात में कितने गांवों में जल पहुंचा या कितने कस्बों में जल पहुंचा। तो सबसे ज़्यादा जो है जल वो गुजरात के क्षेत्रों में पहुंचा और ये एक आंकड़ा निकाला गया कि जब सरदार सरोवर बांध का नींव डाला गया और उससे जो जल संसाधन की पूर्ति हुई उससे गुजरात के 9,490 गांवों पे क्या हुआ, जल जो है वो पहुंचा 9,490 गांवों में। वहीं मैं कस्बों का बात करूं तो 173 कस्बों में क्या हुआ, जल जो है इस परियोजना के तहत पहुंचा। वहीं राजस्थान का मैं बात करूं तो राजस्थान में 124 गांवों पर क्या हुआ, जल जो है वो पहुंचा है। तो अगर कभी पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध पर टिप्पणी करें तो आप क्या बोलोगे, यह बांध को गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान जो है सम्मिलित है। इस परियोजना ने कई गांवों और कस्बों की जल संसाधन की कमी और सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों में जल की पूर्ति की है। और ये भी कहा गया है कि इस योजना के तहत गुजरात में 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों में और राजस्थान का मैं बात करूं तो 124 गांवों में क्या हुआ, जल की जो है पूर्ति की गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन टॉपिक, ये जो जल संसाधन का चैप्टर है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, वह बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या और बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या है, हानि क्या है। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम लोग आज के इस टॉपिक पे पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देता है कि कई नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, आपका क्वेश्चन पूछेगा। या कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या अभिप्राय है, आपको यह क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि ऐसी परियोजना जिसके पूरे होने से एक साथ अन्य कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ऐसे योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसी योजना जिसकी पूरे होने से उसके साथ साथ अन्य कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, तो ऐसे योजना को क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना बोलेंगे। तो अब आप उदाहरण बोलोगे तो उदाहरण क्या है कि नदियों में बांध के निर्माण से एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है।
इसलिए नदियों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि बांध बनाने से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और चूंकि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा था, तो अब इसीलिए बांध को क्या बोलेंगे हम लोग, ये बहुउद्देशीय परियोजना का एक भाग है। अब आप बोलोगे सर बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य बताइए। जैसे आपने बोला कि कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो आप उद्देश्य तो गिना दें। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, और साथ ही साथ मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है और हम उसमें बांध बना देते हैं, मान लो कि ये पूरा का पूरा नदी से एरिया है, अब इस वाले क्षेत्र पे बाढ़ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एरिया पे बांध बना देंगे, तो इस वाले क्षेत्र पे क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगा। अब जब बाढ़ नहीं आएगा तो मृदा का अपरदन नहीं होगा, तो यानी कि जब मृदा का अपरदन नहीं होगा तो मृदा जो संरक्षित रहेगी। माय डियर फ्रेंड, पहला बात। अगला क्या देख सकते हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध से जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो भी विद्युत ऊर्जा है, जहाँ से भी उत्पादन किया जाता है, जो भी अलग अलग सोर्सेस हैं, तो सारे स्रोतों में से केवल 20% जो है 20% जो आपका ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो जल विद्युत के द्वारा होता है। तो पहला आपका क्या हो गया, बाढ़ नियंत्रण और मृदा संरक्षण। दूसरा क्या होगा, जल विद्युत उत्पादन करना। तीसरा क्या हो गया, नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करना। तो होता क्या है कि जब भी बांध बनाया जाता है तो बांध के साइड से नहर निकाला जाता है, और ये नहर क्या होता है कि जो भी अगल बगल के किसान उनके खेतों तक पहुंचती है। तो इससे क्या होगा कि आपके खेतों तक जल पहुंचेगा और आप सिंचाई कर सकते हो। तीसरा क्या है कि घरेलू तथा उद्योग के लिए उपयोगी जल की उपलब्धता होता है। अगर मैं अगला बात करूं तो मछली पालन कर सकते हैं। और अंतिम अगर मैं बात करूं तो बांध के द्वारा मनोरंजन का केंद्र बन सकता है। जैसे उसके अंदर, बांध के अंदर हम लोग नौका का संचालन कर सकते हैं और पर्यटक स्थान का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो अगर कभी पूछेगा कि बताइए बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ है, या क्या इसका क्या उद्देश्य है, तो क्या बोलोगे, बाढ़ नियंत्रण या मिट्टी का संरक्षण, जल विद्युत उत्पादन करना, नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करना, घरेलू तथा उद्योग के लिए उपयोगी जल की उपलब्धता, मछली पालन और मनोरंजन का केंद्र जैसे आंतरिक नौ संचालन आदि जैसे स्थान का क्या करना, विकास करना, ये सारा होता है। तो जब इन सारे बातों को देखा गया तो हमारे एक मंत्री हैं, बहुत विख्यात कुख्यात मंत्री है, तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने एक टिप्पणी कर दिया। टिप्पणी क्या किया कि बांध हमारे आधुनिक भारत का मंदिर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा कि बांध हमारे आधुनिक भारत का मंदिर है और क्यों, अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बांध है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आखिर कारण क्या है, तो उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण एक समान रूप से विकसित करेंगी, इसलिए इनका मानना था। चूंकि हम लोगों ने देख ही लिया कि जब नदियों का निर्माण हुआ और नदी घाटी परियोजना, चूंकि देख सकते हो यहाँ पे गाँवों में कितना ज़्यादा मात्रा में बांधों का निर्माण हुआ, जल की पूर्ति हुई। तो इसके कारण साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बांध का निर्माण होता है तो वहाँ के लोग आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति जो है वो आपका कुछ भी बिजनेस कर सकता है। वहाँ पे मान लो कि नाव का बिजनेस कर दिया कि नाव में लोगों को बैठाता है, पूरा घुमाता है। ऐसा कर सकता है कि बगल में एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ों के चलते क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भारत में मंदिर किसे कहा गया, तो बांध को कहा गया। अब देखिए, अगर किसी चीज़ में लाभ होता है तो उसका कुछ ना कुछ हानि भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के बारे में और फिर बात करेंगे हानि के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के बारे में। तो सबसे पहला लाभ क्या देख सकते हो, इस योजना ने उन क्षेत्रों में यह क्या है, आप देख सकते हो, इस नहीं है क्या यह, तो यह योजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की अत्यधिक कमी है, पहला। दूसरा क्या है, इस योजना के द्वारा नदियों के जल के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है। तो पहला क्या है कि जहां पे जल की कमी है वहां पे जल की पूर्ति कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जल के बहाव को नियंत्रण कर सकते हैं और बाढ़ से काबू पा सकते हैं। तीसरा क्या है, घरेलू तथा उद्योगों के लिए आवश्यक ऊर्जा जल विद्युत के उत्पादन स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के लिए हो या उद्योग के लिए हो, जो बिजली है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या देख सकते हो, इस योजना के द्वारा बांधों से नहरों को निकालकर खेतों
में खेतों को सिंचाई युक्त जल जो है पहुंचा सकते हैं। हम लोग खेती कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अगला देख सकते हो क्या है, इस योजना से अंतःस्थलीय जल परिवहन को सहायता मिल सकता है। जैसे अगर मान लो आप बांध बना दोगे तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि अगर किसी नदी पे अगर मान लो बांध बन गया, अगर मान लो किसी नदी पे बांध बन गया तो क्या होगा कि लोग जो है उस बांध के सहारे इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्थलीय परिवहन का भी उपयोग कर सकते हैं। और अंतिम क्या होगा, यह योजना हमारे लिए नए नए आर्थिक उन्नति के रास्तों का भी क्या करता है, विकास करता है। तो इतना जो है लाभ है। तो पहला लाभ हमारा क्या हुआ कि हमें जल की कमी को दूर करता है, यह हमारे लिए बाढ़ को नियंत्रण करने का काम करता है। घरेलू उपयोग हो या औद्योगिक उपयोग के लिए ऊर्जा देता है। यह हमें क्या करता है कि सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध कराता है। और हमें क्या कर सकता है कि बांध के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमको स्थलीय मार्ग देता है और हमारे लिए आर्थिक विकास भी करने का काम करता है। तो ये सारे थे लाभ। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं हानियों के बारे में कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या हानि हुआ। तो सबसे पहला हानि जो पूछा जाता है, तो सबसे पहला देख सकते हो क्या है, नदियों पर बांध बनने से उनका प्राकृतिक बहाव बाधित हो जाता है, जिससे नदियों में अत्यधिक तलछट माना होता है गाद का मतलब क्या होता है, जैसे कि नदियों के अंदर जो मिट्टी जमा हो जाता है, जो मैं बोलूंगा कि एक प्रकार से हम लोग देहाती भाषा में उसको पोली बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो जमा हो जाता है गंदा जो मिट्टी, गीले मिट्टी जो जमा होता है उसको गाद बोलेंगे। तो नदियों का जो प्राकृतिक बहाव वो बाधित हो जाता है, जिससे नदियों में अत्यधिक तलछट यानी कि गाद जलाशय के तली पर क्या होता है, पहली बात जमा हो जाता है। तो इससे बहुत तरह की जल की बीमारी होगी, सबसे पहला बात। दूसरा क्या होगा कि तलछट जमा होने से नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है, जिससे जल जीवों के आवासों और भोजन में क्या होता है, कमी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब वो गंदा नीचे पे बैठता जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठोस हो जाएगा। तो जब वो ठोस हो जाएगा तो जो भी जल जीव क्या करता है कि पेड़ पौधों में घुस कर रहते हैं, वो उनको जगह नहीं मिल पाएगा और उनके लिए क्या होगा, वहां पे रहना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा और भोजन की भी कमी हो जाएगी। अगला क्या होगा, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतुओं में जल जीवों का स्थानांतरण क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। और जिससे जल जीवों की जो संसाधन है वो एक क्षेत्र को भरपूर मात्रा में मिलेगा और दूसरे क्षेत्र को मात्रा में मिलेगा ही नहीं। अगला क्या देख सकते हो आपका कि बांधों के निर्माण से बहुत बड़े क्षेत्रों में वनस्पति और मिट्टी जो है वो जल में डूब जाती है। बात तो क्लियर है भाई, डूबती ही है ना। अगला क्या है, बांध के निर्माण से बहुत बड़े क्षेत्र में विस्थापन की समस्या भी जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब समझेगा ऐसा मैंने क्यों कहा कि बांध के निर्माण से बहुत बड़ा जो है विस्थापन का समस्या उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं इस एरिया में बांध बना रहा हूं, तो जब इस क्षेत्र में पानी आएगा, जब इस क्षेत्र में आपका पानी आएगा तो इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं इनको भागना पड़ेगा। कारण अगर नहीं भागेगा तो पानी जो रुकते रुकते इन सारे क्षेत्रों में फैलना शुरू हो जाएगा, जिनसे इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना है। या जिस क्षेत्र में डैम को बनाया जाएगा वहां के क्षेत्रों को, जंगलों को काटा जाएगा, वहां के लोगों को हटाया जाएगा, तो बहुत बड़े क्षेत्र में विस्थापन जो है आपका उत्पन्न हो जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो वह आंदोलन क्या था और ऐसे तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद कर लेना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो। साथ ही साथ क्या करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।